अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी बेकिंग क्लास का एपिसोड 6 है। एपिसोड 5 में मैंने आपको बेंटो केक का स्पंज बनाना और तमाम मेजरमेंट ग्राम और कप में भी आपको बताई थी। तो आप वो जाके देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी। तो स्पंज तो सब बना लेते हैं, लेकिन विपिंग क्रीम का मसला आता है लोगों को कि विप करना नहीं आता। वो प्रॉपर विप तो करते हैं, लेकिन उनका केक पिघल रहा होता है, या तो जब वो विपिंग क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनकी विपिंग क्रीम सेट नहीं होती, मतलब मेल्ट हो रही होती है। तो आज तमाम विपिंग क्रीम के बारे में आपको बताऊंगी और टिप भी बताऊंगी आपको। मैंने अपने पास से ये ट्रिक सीखी है और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि आप लोग किस तरह देख सकते हैं कि हमारी विपिंग क्रीम अब जो है अच्छी तरह से विप हो चुकी है वर्क करने के लिए। तो चलें, दो व्हिपिंग क्रीम मैंने आपको दिखाई है, एक फ्रोस्टी है और एक विपी विप है। मैं दोनों में से कोई एक रेकमेंड नहीं करूंगी, मैं यही बोलूंगी कि ये दोनों ही बेस्ट हैं। लेकिन विपी विप मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि विपी विप में थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस है, वनीला फ्लेवर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिसे हम आइसक्रीम खाते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह का विपी विप का फ्लेवर है। और इसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने कितनी सेंटीग्रेड पे इसको जो है रखना है। और ये जो है टॉपिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें उर्दू में लिखा है। ये प्रोडक्ट केक की डेकोरेशन और ड्रेसिंग वगैरह के लिए मीठे में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे तमाम मीठों में यूज़ कर सकते हैं और सैलेड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कस्टर्ड वगैरह में, तमाम चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ये मिल्क से ही बनाई जाती है। लेकिन डेयरी क्रीम और व्हिपिंग क्रीम में बहुत फ़र्क है। डेयरी क्रीम जो आप वर्पर वगैरह की यूज़ करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उस पर मैं बाद में आऊँगी किसी और एपिसोड में। लेकिन आज मैं सिर्फ विपी विप और फ्रॉस्टी के बारे में बताऊँगी। और भी बहुत सारी व्हिपिंग क्रीम आती है एवरग्रीन की, और भी डिफरेंट आती है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जो आपके शहर में अवेलेबल है आप वो वाली मंगवा लें, तो ये आपको इजीली मिल जाएगी। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सारी व्हिपिंग क्रीम आ जाएगी, जो प्राइस वगैरह भी सबकी आ जाती है। तो आप जो है मंगवा सकते हैं इजीली, और किसी भी सुपर स्टोर से या इस तरह की शॉप हो जहाँ पे बेकिंग का सामान मिला है वहाँ पे तो इजीली मिल जाती है। और कराची में अगर आप रहते हैं या लाहौर में रहते हैं तो बेक हाउस के आउटलेट से मंगा लें विपी विप की क्रीम। इस आउटलेट की पूरी मैंने वीडियो शेयर की है, बेक हाउस पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। तो आप वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। तमाम बेकिंग के आइटम वहाँ पे हैं और रिजनेबल प्राइस में है। मोल्ड वगैरह भी, तमाम चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ तकरीबन मैंने वहीं से ही बाय की है। तो आप जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको आइडिया हो। बाकी आप वहाँ से ऑनलाइन वगैरह भी मंगवा सकते हैं। तो सारा एड्रेस वगैरह भी बताया है। अब ये देखिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है और अब मैं इसको व्हिप करना स्टार्ट करूँगी। और जो है आपको स्टेज भी बताऊँगी कौन से स्टेज में किस तरह व्हिपिंग क्रीम होती है, ताकि आपको आसानी से गाइड हो जाए। मैं तमाम चीज़ें प्रॉपर आपको एक-एक करके समझाती हूँ। अब ये देखिए मैंने जो व्हिपिंग क्रीम डाली है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं है, थोड़ी-सी फ्रीज़र में, मतलब बर्फ़ हुई हुई है थोड़ी-सी। लोग कहते हैं कि फ्रीज़र वाली नहीं लेनी चाहिए या बिल्कुल लिक्विड लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जैसे आइसक्रीम फ़ॉर्म होती है ना, बिल्कुल उस तरह की आपकी फ्रीज़र से जब आप निकालेंगे तो तभी आपने बीट करनी है। क्योंकि जब आप रोड से बीट करना स्टार्ट करते हैं तो रोड भी गर्म हो जाता है, जिसकी वज़ह से आपकी व्हिपिंग क्रीम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं लेनी है, आपने थोड़ा-सा आइस क्यूब, आइस क्रिस्टल लेने लाज़मी है, जिस तरह मैंने लिए हैं। तो अब देखिए मैं 1 की स्पीड से इसको मैं बीट करूँगी और इसको मैं इस तरह कर दूँगी जैसे क्रीम होती है ना, ऑल पाव वगैरह की क्रीम होती है, 1 की स्पीड से मैं इतना बीट करूँगी, इस तरह कर दूँगी। अभी देखें, इस तरह थोड़ी-सी हेवी कर दी है मैंने। अब मैं इस जो है स्टेज 2 लाऊँगी। आपकी बीटर में अगर 5 नंबर है तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक के लेके जाएँगे उसको। स्टार्ट में मुझे भी काफ़ी परेशानी होती थी कि क्रीम बीट नहीं होती थी, और बिल्कुल भी क्रीम बीट नहीं होती थी, क्योंकि मैं 1, 2, 3 स्टेज पे लेके ही नहीं जाती थी। मैं सिर्फ़ 1 से ही बीट करती रहती थी और फिर वो क्रीम जो है बिल्कुल गरम हो जाती थी और बिल्कुल भी व्हिप नहीं होती थी और मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या परेशानी है। तो मुझे लगता था व्हिपिंग क्रीम ही ठीक नहीं है। पूरा मैंने 1 बॉक्स पूरा ज़ाया किया था इस वज़ह से, क्योंकि मुझे क्रीम व्हिप करनी ही नहीं आ रही थी। तो इस वज़ह से जो है ये बहुत ईज़िली जो है मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप बीट करेंगे। अब देखिए मैं फुल स्पीड पे बीट कर रही हूँ और मैंने आपको इसका टेक्सचर भी चेक कराया है किस तरह से। अब ये देखिए इसमें थोड़ी-थोड़ी सी लाइनें आना शुरू हो गई, लेकिन बिल्कुल लाइनें नहीं आ रही प्रॉपर। अब ये देखिए, अब इस स्टेज पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ लाइनें आ रही हैं। तो लोगों को लगता है कि अब हमारी क्रीम बीट हो गई। और ये जो मेरी रोड है इस पे देखिए नोक के नज़र आ रही है आपको। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ
और बाउल भी उल्टा करके बिल्कुल कि हमारी क्रीम व्हिप हो गई, लेकिन अभी हमारी क्रीम व्हिप नहीं हुई है। लोग यहाँ पे गलती करते हैं और छोड़ देते हैं व्हिपिंग क्रीम को कि अब हमारी क्रीम व्हिप हो गई, और बस जब केक पे काम स्टार्ट करते हैं तो ये देखें अब मैं नाइफ किस तरह रख रही हूँ। नाइफ मैंने बिल्कुल इसको खड़ा करा है, लेकिन ये नाइफ खड़ा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी क्रीम बीट नहीं हुई। तो आप लोग भी लाजमी इस तरह से चेक किया करें। मैं आपको क्रीम बीट होने के बाद भी चेक कराऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको दोबारा से दिखाया है। तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, जैसे स्टार्ट में मुझे परेशानी आई हुई थी कि समझ नहीं आ रही थी क्रीम किस तरह से बीट करूं। तो लास्ट में आपने बिल्कुल फुल स्पीड पे इसको लेके जाना है। अब ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ नाइफ को रख के किस तरह से। देखें, ये देखें, इस स्टेज पे आ जानी चाहिए आपकी क्रीम। ये देखें, अब ये जो है बिल्कुल भी जो है गिर नहीं रहा। मेरा नाइफ का जो नीचे का टिप है वो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। तो इसका मतलब ये है, अब ये देखिए क्रीम आप थोड़ी थोड़ी सी फटी फटी नजर आ रही होगी आपको। अब इसको भी आपने स्मूथ करने, अगर आप इसको डायरेक्ट केक पे ऐसे ही अप्लाई कर देंगे पाइपिंग बैग में फिल करके, तो आपकी केक पे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको स्मूथ करना ज़रूरी है। अभी देखिए मैं इसको किस तरह से हाथों की मदद से स्मूथ कर रही हूँ। इस तरह से स्पैचुला चलाना है आपने। तो यही वजह होती है कि आपके केक पे बबल्स आते हैं या तो आपकी क्रीम सेट नहीं होती। तो जो अगर एक्स्ट्रा व्हिप हो जाए आपसे क्रीम तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। आप थोड़ा सा ले लें, मिल्क ले लें, कोई सा भी मिल्क हो आपके पास, और आप जो है उसको इसमें थोड़ा सा शामिल कर दें, और आपकी क्रीम बिल्कुल जो फटी फटी बहुत ज़्यादा बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप मेरी माने तो आप अपने स्पैचुला की मदद से ही इसको स्मूथ करें। अब मैं थोड़ा सा उसको और बीट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं प्रॉपर। अब ये इस रोड से भी मैं सारी व्हिपिंग क्रीम क्लीन करूंगी। तो आप लोग भी इस तरह से जो भी चीज़ आप बनाते हैं बिल्कुल तमाम चीज़ें यूज़ किया करें बेकिंग की। और अभी मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल हमारी क्रीम व्हिप हो गई है बिल्कुल। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है। अब मैं स्मूथ कर रही हूँ अगेन। इस तरह से आपने स्पैचुला चलाना है, जिस तरह से मैं मिक्सिंग कर रही हूँ उस तरह से। और अगर आपने कोई कलर वगैरह इसमें ऐड करना है तो इस स्टेज पे आप कलर डाल लें, और कलर को जब आप मिक्स करेंगे तो वो खुद ही स्मूथ होती जाएगी। तो ये भी एक टेक्निक है। तो ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और जी बस ये व्हिपिंग क्रीम मैंने आपके सामने व्हिप कर दी है। और जी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेकिंग करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।